जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप लोग देखिए पहले सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है। तो ये काल किसे माना जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये काल माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए। अगले सवाल क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति, तो ये पता होगा आप सभी को कि ये जो है 600, ये क्या है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए। तीसरे नंबर सवाल देखिए। तीसरे नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप लोग उत्तर कीजिए। तीसरे नंबर सवाल देखिए। आर्य का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है आर्य शब्द, श्रेष्ठ या कुलीन। क्योंकि आर्य लोग जो थे वो अपने आप को मानते थे कि हम जो है श्रेष्ठ हैं, है ना। चौथे नंबर सवाल देखिए। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन से जो कथन है सही नहीं है। तो सही नहीं है देखना है। तो वे लोग नगर में निवास करते थे, तो ये जो है गलत है, क्योंकि वे लोग ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण सभ्यता के लोग थे, गांव में निवास करते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर में निवास करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। तो ये सब देख लीजिए कि जो ये लोग जो है आर्य लोग, है ना, घुड़सवारी करते थे, घोड़े का सवारी करते ठीक थे, संस्कृत बोलते थे, ये भी ठीक है ना। ये लोग जो है कई झुंडों में भारत आया था, अलग अलग झुंड में भारत आया था, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखिए। 5 नंबर सवाल, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो है तंबाकू को लाया गया था, तो इसलिए जो है ये सही नहीं है। चलिए अगले सवाल देखिए। छठे नंबर सवाल क्या पूछ रहा है। छठे नंबर सवाल, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये से किस नाम से जानते थे, श्रमण के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक जो है कौन सा है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक जो है कौन सा है, वो है सुल्ब सूत्र। सुल्ब सूत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले सवाल देखिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। जो है ये ऋग वेद में बताया गया है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, किसमें, ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीन वेद जो माने जाते हैं वो ऋग्वेद माने जाते हैं। वेदों की संख्या आप सभी को पता होगा कि वेद कितने हैं, वेद 4 है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये 4 वेद है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे जो बाद में बना था वो अर्थवेद बना था। तो यहाँ देखिए अगले सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में, जो ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, में लिखे ग्रंथों का सही क्रम। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, तो वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर से उपनिषद। तो बाद में उपनिषद, ये सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। आगे देखिए, है ना, क्या पूछ रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और देवत्रयी कहलाते हैं। तो ये कौन से वेद है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थवेद इसमें नहीं है, क्योंकि अर्थवेद की रचना जो है बाद में हुई थी। चलिए अगले सवाल देखिए। अगले सवाल के उत्तर कीजिए आप लोग। कह रहा, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है सतमेव जयते, है ना, सतमेव जयते, किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा। मुंडक उपनिषद, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये जो आर्य लोग थे, ऋग्वेदिक आर्य लोग क्या करते थे, ये लोग जो है पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे। अगले सवाल देखिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ आप सभी को पता है किसे बोलते हैं, सामवेद को बोलते हैं, सामवेद को बोलते हैं। और संगीत की जो है ना, जन्म यहीं से होते हैं, सामवेद। चलिए अगले सवाल। प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो भारत में की बात करें, प्रथम विधि निर्माता पूछ रहा है ये 15 नंबर सवाल। क्या उत्तर कीजिएगा, है ना। मनु के बारे में जानते होंगे, है ना। प्रथम विधि निर्माता कौन हो जाएगा, मनु हो जाएगा, मनु, ऑप्शन ए। अगले सवाल देखिए।
सवाल 16 नंबर सवाल, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता है। अगले सवाल देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए आप लोग, है ना। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो है संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, है ना। जैसे कि अगर इस काल में देखिएगा, वैदिक काल में, तो जिसके पास जितने गाय ज़्यादा होते थे वो उतना ही अमीर माने जाते हैं, है ना, उतना ही अमीर माने जाते थे। इसलिए जो है इसका उत्तर गोधन होगा, है ना, संपत्ति माने जाते थे। चलिए अगले सवाल देखिए, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख है? शूद्र, है ना, तो शूद्र जो है ये 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है ना। 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है शूद्र का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 19 नंबर सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा 18 है पुराण। और 20 नंबर सवाल देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? मुख्य लक्षण पूछ रहा है वैदिक धर्म की, तो ये लोग जो है प्रकृति की उपासना करते थे, प्रकृति की उपासना करते हैं। आज हम लोग प्रकृति का नष्ट करते जा रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। तो 21 नंबर सवाल देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वो इंद्र के लिए। आप सभी को पता होगा ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 शब्द, है ना, इंद्र शब्द जो है 250 बार उल्लेख किया है, और अग्नि जो है वो 200 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल देखिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये क्या है? ज्यामिति। नंबर सवाल, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये पंजाब में बसे थे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, है ना, तेजी में आगे बढ़िए, है ना, तेजी में आगे बढ़िए, इसे थोड़ा मैच कर लीजिए। देखिए ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्रा या होत्री, यजुर्वेद, अर्धव्यू और सामवेद, ये याद रखना है। सामवेद को उदाग्र या उदागात्रा, अर्थवेद को क्या बोलते हैं? ब्राहा। इसे जो है ये पढ़ने वाले हैं, इस इधर वेद दे रखा है, इधर पढ़ने वाले, है ना। जैसे ऋग्वेद को जो लोग पढ़ते हैं, ऋग्वेद का जो लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? होता बोलते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, ये सभी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 26 नंबर सवाल क्या करा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है ना, अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वेद की रचना जो है देवता के द्वारा की गई थी, इसलिए ए हो जाएगा। आगे देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनाद इसे बोलते हैं, है ना, कनाद। आगे वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे बतरायन थे। अगले देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है? तो 9वें मंडल जो है ऋग्वेद में 10, है ना, जो है सोम को समर्पित है। 9वें मंडल शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 जो थे भू राजस्व की दर था 1/6। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल देखिए 33 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। क्या पूछ रहा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 800 से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग में है? तो ये ब्राह्मण युग में है। आगे बढ़िए। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उदित हुई? अछूत के बात कर रहा है, ये किस काल में हुआ था? ये धर्मशास्त्र के काल में है। जब से जो ये धर्मशास्त्र काल आया तब से ऐसा हो रहा है ये। चलिए आगे देखिए 35 नंबर सवाल, एशिया माइनर स्थित बेगाचकोई का महत्व इसलिए है कि जहाँ वे अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक का उल्लेख है। तो बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन ए। 37 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए आप लोग तेजी में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, कौन किया था? गौतम किया था। आगे देखिए प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, कौन निक्स के से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। आगे देखते हैं योग जो है, देखिए अगले सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक आधारित है, उपनिषद पुस्तक जो है ये क्या है? दर्शन पर आधारित है। आगे देखिए उत्तर कीजिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है ना? तो सिंधु नदी जो है सबसे ज़्यादा वर्णित है, सिंधु नदी। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, अश्वपति जो राजा थे, अश्वपति
वो कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे, कैकेयी के शासक थे। आगे देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में जो है प्राप्त हुआ है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से हो जाएगा? कठोपनिषद। कठोपनिषद ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगले सवाल का उत्तर कीजिए कि वैदिक नदी कुभा ये काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया है? तो ये काबुल है ना, आप सभी को पता होगा कहाँ, अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। आगे देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन। कपिल मुनि क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, सांख्य दर्शन। आगे देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगले, देखिए आगे क्या कह रहा है। 48 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सामवेद, सामवेद, सामवेद। प्रस्थान यत्री में शामिल नहीं है, तो कौन हो जाएगा? भागवत, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे है? मीमांसा से संबंधित है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, है ना। अगले सवाल देखिए, है ना, तो इसे मैच कर लीजिए। ये 51 नंबर मैच कर रहा। अर्थवेद में औषधि के बारे में बताया गया है ना। अर्थवेद में औषधि के बारे में बताया गया है। तो अर्थवेद तो औषधि से हो जाएगा। सामवेद तो संगीत हो जाएगा। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा की बात करता है और यजुर्वेद में बलिदान की विधि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से मैच कर लेना है। आगे देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? चरक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, आगे देखते हैं, अगले सवाल देखते हैं। तो देखिए अगले नंबर सवाल 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो ये यज्ञ के बारे में जो है अभी पढ़े थे, कहाँ पे है? ये यजुर्वेद में है ना। यज्ञ कहाँ पे है? यजुर्वेद में है। आगे देखिए 54 नंबर सवाल, वैदिक युगीन सभा, सभा क्या था? सभा जो है मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी क्या थी? ये गणतंत्र थी, गणतंत्र थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। 56 नंबर देखिए क्या करें, सबसे प्राचीन वेद कौन से है? तो आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है ना। इसके बाद 57 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो कौन सी दर्शन हो जाएगा? सांख्य दर्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ऑप्शन ए नंबर। अगले देखिए, अगले सवाल, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये कहाँ पर? तो ये वैदिक युग में हुई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए, 59 सवाल देखिए, 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, है ना। जो है आर्य लोग जो है उसे व्यवहार में नहीं लाया था। ये कौन था? लोहार, लोहार, है ना। इसकी व्यवहार में, यूज में नहीं लाया था ये लोग। आगे देखिए 60 नंबर क्या कर रहा है? 60 नंबर में आपको मैच करना है। 60 नंबर सवाल मैच करना है और ये जो है इस वीडियो का लास्ट सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, आयुर्वेद जो है ये क्या ऋग्वेद के संबंधित है, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से संबंधित है, और गंधर्व वेद जो है सामवेद से संबंधित है, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है अर्थवेद से संबंधित है। और ये सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल है। और आपको ज़रूरी बात बता दें, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में ये चैप्टर वैदिक काल खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग पूरी लूसेंट कवर कर लेंगे। और यहाँ से